ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय और श्लोक नंबर 8 है ना। श्लोक नंबर 8 अध्याय का नाम है नारद का प्राकट्य। नारद मुनि अभी भागवत सुनने के लिए आते हैं, व्यासदेव को सुनाते हैं। तो नारद जी की चर्चा, नारद जी का जीवन चरित्र आगे चलेगा, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जाएंगे। तो श्लोक मेरे पीछे से बोलिए, बोर्ड के ऊपर श्लोक लिखा हुआ है। सह गोदनम मात्रम इहिद्रहे शूद्रमेदिनाम अवश्यते महाभागस्त तीर्थितुर्वस्तधाश्रमम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तं करोति वाचालं पुण्यं नन्दायति यद्रियत्पातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का। अभी यह अध्याय जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर नारद जी का जीवन चरित्र चालू हो जाएगा। नारद जी के जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं नारद जी जैसे छोटे बच्चे थे तो कैसे भगवान के भक्त बने, कैसे भगवान के ऊपर निर्भर थे वो, और कैसे भगवान के ऊपर निर्भर हो गया उनको भक्ति करना है। ये नारद जी के चरित्र से हम
चर्चा करेंगे आगे। तो आज के श्लोक में ये व्यासदेव जी और नारद जी का संवाद हो रहा है। तो व्यासदेव जी नारद जी को बताते हैं, क्या बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी किसी के दर जाते थे, तो कितना समय के लिए जाते थे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना समय? हाँ, गाय दूध देती है, कितना देर लगेगा दूध निकालने में? आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, समझा ना। तो गीता और भागवत के ऊपर प्रवचन भी 45 मिनट का ही होना चाहिए, ऐसा नियम है। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, पता है क्या? क्योंकि हम लोग गाय का दूध पीते हैं, सुखदेव जी गाय का दूध निकालते हैं, हम गाय का दूध पीते हैं। तो गाय का दूध पीने से क्या होता है? हमारा स्मरण शक्ति बढ़ता है, मेंदू जिसको बोलते हैं स्मृति, मेधा शक्ति बढ़ता है। और वो बढ़ता है, रहता है, वो बढ़ने के बाद रहता है कितना देर? वो 45 मिनट के लिए रहता है दिमाग में। इसके लिए 45 मिनट का चर्चा होता है, ऐसा सिस्टम है आयुर्वेदिक के अनुसार। ज़्यादा देर बैठेंगे ना, फिर टाइम देखते हैं लोग, जाने का चिंता करते हैं, सिर के ऊपर से जाएगा बात, दिमाग में बैठेगा नहीं। क्योंकि हमारा भेजा कितना है? 45 ग्राम का ही है, ज़्यादा भी नहीं है। इसलिए 45 ग्राम का है, 45 मिनट का ही चर्चा उसमें बैठ जाता है, इतना ही हार्ड डिस्क है वो, ज़्यादा जीबी का नहीं है, 45 जीबी का है, समझा। 45 जीबी का हार्ड डिस्क है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं कर सकते। ज़्यादा लोड करेंगे सिर दर्द हो जाता है, वो फट जाएगा फिर सिर। इसलिए 45 मिनट का ही चर्चा होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा हम 1 घंटा करते बस, समझा ना। तो ये हम ही नहीं, भगवान कृष्ण ने भी जब कुरुक्षेत्र में, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, वो भी 45 मिनट का ही था, समझा ना। इसलिए हमारा जो चर्चा का विषय होता है 45 मिनट का रहता है। आज भी 45 मिनट में आपको जो भी बोलना है बोल के बात खत्म करना है, समझा ना। तो ये परंपरा तभी से सदियों से चलते आ रहा है, अभी से नहीं है ऐसा। नहीं तो भाषण सुनते वो 1-1 घंटा बोलते रहेगा, 1-1 घंटा, ऐसा होना नहीं है। हाँ, जितना भी कोई बड़ा, इसलिए ये जो बात होता है ना, एक एक बात 1-1 करोड़ के समान होता है। एक पंतप्रधान कोई एक बात बोलता है, कई करोड़ों लोग उसको सुनते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। एक बात कुछ गलत बोल दे ना, पूरा देश में आग लग जाता है, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला बोल के। इसलिए एक एक बात को 1-1 करोड़ लोग सुनते हैं ध्यान से। एक बात में अगर उल्टा पुल्टा बोल देना तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है दुनिया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर है बोल के, राष्ट्रपति है बोल के कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं उनको। एक एक बात तो सोच सोच के बोलना पड़ता है उनको। अगर एक बात भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल देना तो सारा दुनिया में उल्टा पुल्टा हो जाता है। सोचो, ऐसा आसन में बैठने वालों को भी कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना होता इसके लिए, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है काम। इसलिए जो शास्त्र है, गुरु साधु शास्त्र के ऊपर जो परंपरा से आया हुआ चीज़ को ही हमको आगे बढ़ाना है। नहीं तो अरे सामने सुनते पीछे से निंदा करते लोग निंदा हो जाता है समाज में ऐसा। तो इसके लिए ये परंपरा तभी से है, जो भी चर्चा करना है शास्त्र के ऊपर ही प्रमाण से, और उसके बाद 45 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा। उसके आगे अगर बोलते जाएंगे ना तो लोगों को सिर दर्द हो जाएगा, हमारा भेजा काम नहीं करेगा, हार्ड डिस्क जाम हो जाएगा, नहीं तो बंद पड़ जाएगा ऐसा। तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट की चर्चा करूँगा, फिर विराम कर देंगे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी किसी के घर जाते थे तो 45 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे रुकते नहीं थे, किधर भी कहीं पे भी जाए 45 मिनट। तो ये गाय का दूध निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट लगता है, इतना ही देर वो जाते थे। और यही प्रथा है, कोई भी साधु संत महात्मा लोग किसी के घर जाना है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिखते हैं, उतना ही देर तक ही जाना चाहिए, ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा देर रुकने से होता है क्या, अभी बताओ, कौन बताएंगे? अगर जा रहा कोई ज़्यादा देर रुक रहा है तो क्या हो रहा? अपना कर बैठेंगे। अच्छा, और हाँ, साधु निंदा, लोग साधु निंदा करते हैं, बहुत अच्छा। और वो चीज़ सस्ता हो जाता है आपके लिए, बहुत सस्ता हो जाता है, फिर उनके प्रति अपराध दोष निकाल देंगे लोग। इसलिए तुरंत निकल जाना चाहिए घर से, सुनना नहीं चाहिए, सुनने से फिर उसको दोष आ जाता है। पीछे कुछ भी करते रहेंगे दोष उनको लगेगा, लेकिन बोलने वालों, वो सुनने वालों को नहीं लगेगा, वो चले जाना चाहिए। इसलिए ऐसा नियम है, क्योंकि हम बोलते तो लोगों को लगेगा वो सब चीज़ें, लोगों को सुधारने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा।
तो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उसको सुनना नहीं चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए, ऐसा नियम है इसके लिए शास्त्र में। 45 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। जो चर्चा करते रहेंगे, जो करते रहेंगे, जो सुनेगा मानेगा उसका जीवन अच्छा हो रहा है, जो नहीं करेगा निंदा करेगा उसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। जैसे साधु निंदा सबसे बुरा माना जाता है। पीछे से साधु का कोई निंदा करता है ना, उसका पूरा जीवन उल्टा पुल्टा कर देते भगवान। आप किसी का भी निंदा कर सकते हैं, भगवान माफ करेगा, लेकिन साधु का कोई निंदा करता है ना, ब्रह्म लोग ने वैकुंठ लोग भी जाएंगे ना, वहाँ से भी पतन हो गया है जय विजय, जिसको असुर योनि में जन्म लेना पड़ा, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के। हाँ, पहला जन्म, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवक्र जन्म लेना पड़ा। तो साधु निंदा इतना बुरा होता है ना, कितना जप करे, कितना तप करे, कितना योग करे, ध्यान करे, सब खड्डे में मट्टी में मिल जाता है। भगवान भी कुछ नहीं करने वाला, अगरबत्ती जलाने से भी कुछ होता नहीं, दीप करने से भी कुछ होता नहीं, दान करने से भी कुछ होता नहीं, सब दिखावा दिखावा हो जाता है। इसलिए साधु निंदा, साधु सुनना नहीं चाहिए, साधु को निकल जाना चाहिए, नियम है। इसलिए 45 मिनट रुकना चाहिए वहाँ पे। और जितना भी कोई बड़ा कार्यक्रम मंदिर का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। हम देखते हैं महाराज लोग आते 3 दिन ही रुक के चले जाते हैं, रुकते नहीं। हाँ, रुकने से क्या होगा, बहुत साधु निंदा हो जाएगा। हर जगह जाते हैं महाराज के पास लोग आ जाते हैं। हाँ, तो फिर वो लोगों को पाप दोष लग जाता है इसके लिए। इसलिए साधु को वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कारण फिर हम उनको तकलीफ हो जाता है समाज में। इसलिए साधु को भटकते रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, समझे ना। तो कलयुग का दोष क्या होता है, जो बोलता है उसको भोगना पड़ता है। जो मारेगा दीवार में, वो दीवार तो बॉल जाएगा नहीं, इधर रिटर्न आएगा, रोगी हो जाता है। साधु का निंदा करते लोग भोगी रोगी हो जाते हैं। इसलिए साधु का कभी निंदा नहीं करना है, आगे हाथ जोड़ना है, सम्मान करना है, फूल माला डालना है, स्वागत करना है, पीछे से निंदा करना है, खड्डे में गिर गया वो। हमारा शास्त्र है, शस्त्र है, बस उसको फॉलो करना है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आज तात्पर्य ऐसा आ रहा है। हाँ, समझा है क्या? आज ऐसे आपको लगेगा प्रभु जी हम तो हमारा भविष्य खोल के बता रहे हैं। ये प्रभु जी का जो इतिहास है वो भविष्य है हमारे लिए, समझा। तो सुखदेव जी इसलिए किसी धृष्य के द्वार पर जाते थे उतने ही देर के लिए जितना दाएं धुई जाती थी। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही जाते थे, खाने पीने सोने के लिए नहीं जाते थे। अगर कोई गृहस्थ के घर में साधु खाने पीने के लिए सो जाएगा ना, बड़ा पापी दोषी बन जाता है वो। गृहस्थों को किसी के घर में खाना पीना सोने के लिए नहीं जाना है, साधु स्पेशली। किसके लिए जाना है प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यास देव बोल रहे हैं किसके लिए, वो लोगों को पवित्र करने के लिए, उनको हरि नाम देना है, उनको भजन भक्ति में लगाना है, उनको कथा कीर्तन में लगाना है। वो बाद में वो स्वागत सत्कार कर रहे, हार खिला रहे, फिला रहे, पूजा पाठ कर रहे, वो उसका कहीं मानदान रखना ही नहीं चाहिए उसको। अगर कोई साधु ऐसा करेगा तो वो साधु को रिएक्शन क्या आएगा, अभी तात्पर्य प्रभुपाद जी बताएंगे। वो किसी गृहस्थ के घर साधु जाके खा के पी के सो रहा है और उनका घर को पवित्र करने के लिए नहीं जा रहा है, तो वो साधु कैसा भोगी बन जाता है, प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं। उसको क्या रिएक्शन उसका मिल जाता है, साधु के लिए बहुत डेंजर होता है वो कभी करना नहीं चाहिए। इसलिए बोलते प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं अभी वो चीज़। इसलिए साधु का काम ये नहीं है, हाँ भिक्षा मांगो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, हो गया काम खत्म। नहीं, बहुत रिएक्शन आएगा आपको उसका, झेल नहीं पाएगा साधु। कई लोग बोलते प्रभु जी साधु का ऐसा तकलीफ होता है, महात्मा को तकलीफ क्यों होता है, इसके लिए होता है तकलीफ क्योंकि ले रहा है सबका। अभी पिछले 2 दिन पहले एक प्रभु जी आ गया मेरे पास, बोला प्रभु जी हमारे गुरु जी है ना, सुबह सुबह उठे मंगल आरती में और आरती करने के लिए बहुत जोर से नीचे गिर गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उन्होंने बोला मेरे। मैं बोला आपके गुरु जी ने दीक्षा बहुत दिया, शिक्षा नहीं दिया, दीक्षा दिया और शिष्य लोगों को छोड़ दिया, शिष्य लोग सब नियम तोड़ रहे हैं, गुरु को भोगना पड़ रहा है। गुरु उठ नहीं पा रहे, शिष्यों का भोजा उठा नहीं पा रहे। शिष्य लोग गलत गलत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, अधर्म के नियम को पालन करते हैं, धर्म के नियम को पालन नहीं करते। ये सब गुरु को भोगना पड़ता है, शिष्यों का भोजा, पॉइजन, जहर। इसलिए गुरु को झेलना पड़ता है ये सब, गुरु भी गिर जाता है इसके लिए। गुरु गिरने का दूसरा कोई कारण नहीं, एक ही कारण है शिष्यों के गलती के कारण। वो शिष्य भजन में अगर मति नहीं लगाता है, भोजन के चक्कर में पाप पुण्य करता है, वो गुरु को भोगना पड़ता है, इसलिए गुरु गिर जाता है। इतना हेवी हो जाए, देखो तकलीफ, हम ऐसा तकलीफ करें, हमारा गुरु दुखी हो के तकलीफ में भोगी हो के मर जाए, हम अच्छा रहता है। ऐसा अच्छा लगता है शिष्यों को, देखो ना। और ये कली का प्रभाव ऐसे ही है, ऐसे छेले रहेंगे गुरु को तकलीफ देने वाले छेले,
ऐसा छेलादार होता है दूर को तकलीफ देने वाला, उसको कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। कितना भी भजन करने से, कितना दान करने से, तप करने से, योग करने से सब मट्टी में मिल जाएगा। वैकुंठ लोक में जाने से वहाँ पे भी खत्म हो जाएगा वो। और ये उदाहरण है बहुत अच्छा, ये ऋषियों का, जय विजयों का। ये कहानी सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप करके देख सकते हैं, हमारा भक्ति जल जाता है। हाँ, हमारे कारण किसी महात्मा, किसी गुरु को तकलीफ ना, वो भजन दिखावा भजन है। गुरु को पसंद नहीं तो भगवान को भी पसंद नहीं। कितना पूजा पाठ करने से सब दिखावा होने वाला है, कितना जब पूजा पाठ दान धर्म सब मट्टी में मिल जाएगा। उससे अच्छा ही पूजा पाठ नहीं करना है, दान धर्म नहीं करना है, लेकिन ये कर्म से बचना है। तब हमारा पूजा पाठ दान धर्म सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो सब मट्टी में मिल जाएगा, सब दिखावा हो जाएगा। कोई गुरु चाहता नहीं, कोई भगवान चाहता नहीं ऐसा काम। हाँ, तो शास्त्र होता है, शस्त्र होता है, वो दिखाने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए नहीं, वो सब चीजें। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ऐसा। अभी जो कोई साधु ऐसा करेगा, वो साधु को कितना तकलीफ झेलना पड़ेगा सोचो। अगर खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, अगर उसके धर को पवित्र नहीं करता है, वो धर पवित्र नहीं तो अपवित्र है, वो तकलीफ किसको झेलना पड़ता है? वो साधु को झेलना पड़ता है, पॉइजन होता है उसके लिए, ऐसा बोलते हैं। हाँ, अभी तात्पर्य पढ़ता हूँ, तात्पर्य छोटा लिखा है प्रभुपाद जी, आप सुनते रहो तात्पर्य को। अभी तात्पर्य है, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्हें श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या बताई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधे घंटे से अधिक जितने समय में गाय दूध दी जाती थी नहीं रुकते थे, और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस धर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक है जो दिव्य पद पर स्थित है। जो लोग संन्यास आश्रम में है और साधु वेश में संन्यास लेके भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें उनके कार्यों से ये सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई लेना देना रखना नहीं चाहिए। गृहस्थों से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। सन्यासी या साधुओं को चाहिए कि वह गृहस्थों की सांसारिक, अभी क्या बोल रहे थे, तो साधु सन्यासी को चाहिए कि वह गृहस्थों की सांसारिक संपन्नता से अनुरक्त होकर या उनके लालच में पड़ के संसारिक मनुष्यों का गुलामी न बन जाए। और सन्यासी साधु सन्यासी के लिए ऐसा करना बहुत बड़ा घातक है, जिस प्रकार जहर पी के आत्महत्या करने के समान है। तो कितना अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखा देखो। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे एक आदर्श गृहस्थ साधु थे, वो किसी के घर में जाते थे। हालांकि वो अपने घर में भी जन्म लिया, अपने घर में भी रुके नहीं, तो और जन्म से महात्मा थे। तो जब जन्म हुआ, माँ के पेट में कितने साल थे वो? 18 साल थे। तो जन्म से ही वो डरते थे सब चीज़ से, जन्म लेना ही नहीं चाहते थे, उधर से मुक्ति पाना चाहते थे। लेकिन व्यास जी ने बोला, बेटा आ जाओ, नहीं मेरे को माया, संसार का माया पकड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। तो उन्हें बोला, नहीं, आप तो महात्मा है, महान आत्मा है, आपको तो माया नहीं पकड़ेगा, आ जाओ। तो बाप के बात को मान के सुखदेव जी आ गए, जन्म प्राप्त किया और जन्म लेके तुरंत निकलने चालू हो गया, घर में रुके भी नहीं वो। तो बाप ने क्या बोला, व्यासदेव ने, अरे बेटा अभी तो जन्म हुआ, थोड़ा रुको घर में। नहीं, घर में रुकूंगा पाप हो जाएगा मेरे लिए, बंधन में फंस जाऊंगा, रुकना नहीं मेरे को, निकल जाना है। अरे नहीं, अभी तो जन्म हुआ, नाम डिक्लेयर होने दो, थोड़ा नाम तो देने दो, नामकरण संस्कार होने दो। नहीं बोला, नामकरण संस्कार भी नहीं चाहिए मेरे को। आज बोलेंगे नामकरण संस्कार होने दो, बाद में बोलेंगे मुंडन संस्कार होने दो, बाद में बोलेंगे अन्नप्राशन संस्कार होने दो, बाद में बोलेंगे फिर क्या है विद्याप्राशन संस्कार होने दो, बाद में बोलेंगे फिर विवाह संस्कार होने दो। यही सब चलता संसार, इसमें मेरे को मुंह भी देखना नहीं, ऐसे बोला। निकल गए, अपने घर में रुके भी नहीं। देखो
तब से वो ज्ञानी, बड़े चतुर ज्ञानी थे वो सुखदेव जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ा है, आप लोगों के लिए है, आप लोग तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए ये शिक्षा है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा से अभी भी मेरे को भगवान ये अवसर दिया कि मेरे घर के अंदर मैं पैर नहीं रखा अभी तक। जब से निकला घर से बाहर अभी तक पैर नहीं रखा। तो जब से मैं घर से बाहर निकला अभी तक भगवान की कृपा से घर में पैर नहीं रखा अभी तक। लेकिन जिसके भी घर में जाऊँगा उसको तो धोने का काम मैं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। तो माने नहीं माने, जाने नहीं जाने, लेकिन उसको धोने का काम तो करूँगा मैं। जब तक रहूँगा तब जिधर भी जाऊँगा धोने का काम छोड़ना नहीं हमारा। ये प्रभु जी ने हमको बोला है। वो मेरे को माने नहीं माने, पूजा करे नहीं करे, निंदा करे, कुछ भी करे, लेकिन धोने का काम तो मैं कर दूंगा। ये हमारा काम है। प्रभु जी ने बोला अभी तात्पर्य में, साधु को ये काम करना चाहिए। नहीं तो वो शैतान है, साधु नहीं है। खाने के पीने के लोभ में, लालच में, मान सम्मान में, पूजा पाठ में पड़ा है ना, वो साधु नहीं है, वो शैतान है। साधु का काम ही नहीं है लोभ लालच में पड़ा हुआ है। ये धर्म के लोभ लालच, प्रभुपाद बोलते वो झेर खा के आत्महत्या करने के समान है। वो साधु को ये लेना ही चाहिए नहीं, झेर हो जाएगा ऐसा बोलते वो। हमारा काम है वही करना है। हमारा काम क्या है? हाँ, क्या करना है? अरे बोलो ना, मुंह बंद करके। कान खोला है कि नहीं आप लोगों का? सुनाई पड़ रहा सबको? माता इनको सुनाई पड़ रहा ना? हाँ, क्या काम हमारा? हाँ हाँ, धोने का काम है। प्रभुपाद जी ने बोला हमारा काम, संस्था का काम क्या है? धोने का। क्या धोने का? कपड़ा धोने का नहीं, दिमाग धोने का। दिमाग में कचरा पड़ा रहता है, गुस्सा पड़ा रहता है, अहंकार पड़ा रहता है, घमंड पड़ा रहता है, लोभ है, लालच है, सब पड़ा ना। इसको धोने का, दिमाग धोने का काम करना है हमारा काम, छोड़ने का किसी को नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला संसार दुनिया में लोग कपड़े धोने वाले बहुत है, सिर धोने वाले बहुत है, बाल धोने वाले बहुत है, जूते धोने वाले बहुत है, साइकिल गाड़ी घोड़ा धोने वाले भी बहुत है, लेकिन दिमाग धोने वाले, दिमाग तो धोने वाला कोई नहीं। दिमाग धोने वाले हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वाले दिमाग धुलते हैं, बाकी कोई दिमाग नहीं धोता है। बाकी दुनिया में देखो, कोई दुकान धोता है, गाड़ी धोता है, घोड़ा धोता है, कपड़ा धोता है, कोई शूज धोता है, हाँ सब धोने वाले, लेकिन दिमाग कौन धोते हैं? कोई धोता क्या? नहीं धोता। प्रभुपाद जी बोलते हम धोते हैं। इसको बोला माय मूवमेंट, ब्रेन वॉश मूवमेंट, ऐसा बोला। मेरा संस्था का काम क्या है? पहला काम, हाँ, दिमाग धोने का काम मेरा संस्था है। ब्रेन वॉश मूवमेंट, लोगों को वॉश करना है। दिमाग में पड़ा रहता है सब कुछ कचरा, माल मसाला, उसको धो के निकल देना है। और ये काम है साधु का। अगर वो साधु बनना है तो उसको ये काम करना चाहिए। नहीं तो वो साधु अगर ये काम नहीं कर रहा है, लोग लालच में फंस के उनके गुलामी बन रहे हैं ना, ऐसा गुलामगिरी साधु आत्महत्या करने के समान है, जहर खा के। ऐसा साधु बनना नहीं चाहिए बोलते उसको। गुलामगिरी साधु कभी नहीं बनना चाहिए। मैं तो चाहता भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, मैं जितना हो सके इतना हमारे गुरु आचार्य परंपरा के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाऊं। बस लोग मेरा सम्मान करे, मान करे, अपमान करे, हमको ये कुछ लेना देना नहीं है। बस जितना अपने को गुरु परंपरा से मिला है, जीवन तो चला गया, आधा के ऊपर ज़्यादा हमारा घर इस्कॉन हो गया, आधा जिंदगी के ऊपर ज़्यादा चला गया। अभी बचा कितना साल है, वो जीवन तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं है। 5-10 साल जो भी बचा होगा, जितना दिन भी रहूँगा उतना दिन क्या करूँगा? धोने का काम कर दूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। मैं जिंदा रहूँ या मरूँ, लेकिन छोड़ूंगा किसी को नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।